कृष्णा, राधे राधे। तो सृष्टि के पहले शिल्पकार और सृष्टि के पहले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा के प्राकट्य उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप और हम आज मिलकर मना रहे हैं भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य दिवस। तो जी, मेरे घर में जो मंदिर है वो विश्वकर्मा शिव मंदिर के नाम से ही है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना वंदना हर साल 17 सितंबर को उनके प्राकट्य उत्सव पर की जाती है और बहुत हवन पूजा इत्यादि प्रसाद वितरण सब होता है। तो साथ में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मतलब मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स जो भी बन पाएंगी वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारे घर में, हमारे मंदिर में भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो दर्शन करा देती हूँ भगवान विश्वकर्मा के। अगर विश्वकर्मा भगवान नहीं होते तो तीनों लोकों में किसी के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, काम करने के लिए कोई औजार नहीं होते और कोई भी शिल्प कला विकसित नहीं हो पाती। तो सभी लोग कुछ न कुछ काम धंधा रोज़गार ज़रूर करते हैं। तो उस रोज़गार को करने के लिए भगवान विश्वकर्मा ही प्रेरित करते हैं। उन्होंने ही सारे औजार बनाए हैं, उन्होंने ही सबको काम सिखाया है और काम के बिना तो हमारी कोई पहचान ही नहीं है। भगवान विश्वकर्मा के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करा देती हूँ मंदिर में भगवान विष्णु लक्ष्मी के। और ये दर्शन है हमारे राधा कृष्ण भगवान के। देखिए कितने सुंदर प्यारे अद्भुत वो दर्शन दे रहे हैं। और दर्शन कर लीजिए वीरवर बजरंगी के। बोल वीरवर बजरंगी की जय। और अब दर्शन करा देती हूँ अपनी जगत जननी माँ जगदम्बे माता रानी के। आप दर्शन कर रहे हैं, शेरा वाली मैया के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर सी इन्होंने पोशाक धारण की है और शिव परिवार के आप दर्शन कर रहे हैं। और पूरे मंदिर के आपको दर्शन करा देती हूँ। बस थोड़ी देर में ही मैं आपको हवन की वीडियो दिखाऊंगी और कहीं कहीं ओरिजिनल साउंड भी सुनवाऊंगी। पंडित जी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा का प्रारंभ करा रहे हैं। सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। श्री श्री 1008 श्री भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है, उनका आह्वान किया जा रहा है। पूरा विश्वकर्मा समाज, अन्य समाज, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब पूजा में शामिल हो रहे हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस पूजा में जजमान बने हैं और केशव और वृंदा भी विराजमान हैं। इनको मैं हमेशा ही इस पूजा में लेकर जाती हूँ। आगामी सागामी पूजा में स्नान कराइए। पान के पत्ता से ऐसे पकड़ो, हाथ टच कर लो। गंगा आदि सर्वतीर्थ तप्यमानि तन्मे रुक्मं पादार्थं देवदास्यामि ग्रहण परमेश्वरं गणेश समका भरमार भो पादवात्मनि स्नानं समर्पयामि। हमारे कला बस पहला पाठ्योगम मया दत्तं कंचके संगतम वरदेहि कृपां कृत्वा वस्त्रम उपवस्त्रं समर्पयामि। गणेश समका भरम में अन्यं पूजयामि प्रियंतां नेमं कांतरि आवाहनं न जानामि शरणं भक्ति च न जानामि क्षमतां परमेश्वरं मंत्रिहीनं गिरायनं भक्तिनं ज्ञानिनं जनार्दनं बोले गणेश भगवान की। नवग्रह भगवान का आह्वान करिए और गणेश का फोन में माता विशाखा पूजा में उल्टा कर लो। पूजामी बोलते हुए सीधे हाथ से ऐसे दोनों चार चार दाने लेंगे, यहाँ छोड़ने हैं। पूजामी बोलते हुए यहाँ। हाँ जी, सूर्यदेव भगवान का ध्यान करिए। हाय ओम आपके से दशा वर्तमानो निवेश में तंत्र रेडिंग सदारते देवयाति भूतानि पश्यन् ओम श्री सूर्याय नमः महाकाल साभ्यामि पूजामि। चंद्रदेव भगवान का ध्यान करिए। हाय ओम मंदे वासुदेवं। और भगवान विश्वकर्मा की यहाँ पर पूजन हम लोग कर रहे हैं और बीच बीच में आपको मैं ओरिजिनल साउंड सुनवाऊंगी क्योंकि पूजन हवन इत्यादि के जो ओरिजिनल मंत्रोच्चारण होता है, ओरिजिनल धुन होती है, वो ही सबसे अच्छी लगती है। और बीच बीच में देखिए मैं आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या हो रहा है। छोटी छोटी क्लिप्स बनाने की कोशिश की है। विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा उत्सव हम मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं 17 सितंबर, मतलब ये डेट फिक्स है। हर साल इसी दिन बंधु बांधवों सहित हम इस पूजा को संपन्न कराते हैं। हमारा घर परिवार सब यहाँ पर बैठा हुआ है, समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग और आने बाकी हैं, तो वो भी धीरे धीरे सब आ जाएंगे क्योंकि पूजा जो है वो सही समय पर शुरू हो जाती है। बस हवन अब शुरू होने वाला है। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की 7वें पुत्र माने जाते हैं। सृजन के देवता इनको कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि पर जीवन के संचालन के लिए जो भी चीज़ें सृजनात्मक हैं भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। भगवान विश्वकर्मा की 3 पुत्रियां हैं, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा।
और रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से हुआ है और संध्या का विवाह हुआ है सूर्य नारायण भगवान से, और उन्हीं के पुत्र हैं माँ यमुना और शनिदेव। ये तो आप जानते ही होंगे। अग्निभ्याम नमः स्वाहा, इदम अग्निभ्याम नमः। आप सभी आदरणीय निर्माणार्ताय स्वाहा, निर्माणकर्ताय स्वाहा, विश्वध्याय स्वाहा, विश्वकर्माय स्वाहा, विश्वस्वरूपाय स्वाहा, विश्वरूपाय स्वाहा, विश्वभूतभ्यो स्वाहा, विश्व सर्वपापाय स्वाहा, सर्वव्याधिनाशाय स्वाहा, सर्वरोगनाशाय स्वाहा, द्रव्याय स्वाहा, विष्णु प्रियाय स्वाहा, विष्णु वरदत्याय स्वाहा, अस्मन्ते स्वाहा, चित्तत्रे स्वाहा, विश्वन्ते स्वाहा, अदन्ते स्वाहा, वर्णाय स्वाहा, उत्थानाय स्वाहा, उद्धारकाय स्वाहा, विश्वत्याय स्वाहा, पुनर्निर्माणाय स्वाहा, विश्वत्ते स्वाहा, पापनाशाय स्वाहा, सर्वरोगनाशाय स्वाहा, भजन्ते स्वाहा, अजन्ते स्वाहा, जयन्ताय स्वाहा, अभ्यय स्वाहा, अजन्मये स्वाहा, जलम्पये स्वाहा, विरागणाय स्वाहा, विरात्राय स्वाहा, सुतानाय स्वाहा, वेदन्ते स्वाहा, रामप्रिय स्वन्ताय स्वाहा, विश्वन्ते स्वाहा, ब्रह्मं प्रिय स्वाहा, अजन्ते प्रिय स्वाहा, अद्वैताय आभारं गङ्गारेभ्यारो यभ यथन्नये चचपच धन्ना च धुञ्चु चभ्यने यजुनो यभ्यानः विश्वकर्माणय अभ्यानं प्रसीदये देवालयं गङ्गसपूरा स्वाहा। आराम से धन्यवाद। स्वाहा हाथ मत लगाना, रास्ता छोड़ दो, हमारे सरदारी के लिए सभी आ रहे हैं, पूरा आपके लिए रास्ता छोड़ दीजिए। और बस इस तरह से पूजा संपन्न हुई और इसके बाद हुआ था प्रसाद वितरण, चाय हलवा वगैरह का प्रसाद था। तो वो वाला वीडियो मेरे बेटे ने नहीं बनाया है, तो कोई बात नहीं, आपने भगवान विश्वकर्मा के दर्शन कर लिए हैं। इस तरह से भगवान श्री हरि विश्वकर्मा के प्रकट उत्सव पर हमने पूजा अर्चना वंदना की है, प्रसाद वगैरह सब वितरण हो गया है और बस अब फ्री हुई हूँ। धूमधाम से ये त्यौहार मना लिया है। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के पहले शिल्पकार, वास्तुशास्त्री, और अगर वो नहीं होते तो ये समझ लीजिए कि किसी भी भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रलोक, कोई लोक नहीं होता। सभी लोगों को निर्माण सिर्फ और सिर्फ भगवान विश्वकर्मा ने ही कराया है। और आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत सुंदर महल बनाया था। जब पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो जंगलों में रहती हूँ और आप जो है यहाँ कैलाश पर रहते हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत कष्ट होता है, मुझे महल चाहिए, तो बहुत ही सुंदर सोने का महल उन्होंने बनाया था, ये आप जानते ही होंगे। और द्वारिका नगरी भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। और आप ये भी जानते होंगे कि उनकी जो पुत्री है रिद्धि सिद्धि, वो गणेश जी की पत्नी है, यानी उनके ससुर भी वही कहलाते हैं। तो ये आप जानते होंगे कि जब माँ गौरा भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि सभी अपने निज महल में रहती हैं और मैं बस यहाँ कैलाश पर रहती हूँ आपके साथ में, तो मुझे भी एक महल चाहिए, मुझे भी एक घर चाहिए। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर सोने का महल बनाओ, जिसमें पार्वती मैया अपने बच्चों के साथ में हम सब वहाँ रहेंगे। तो भगवान विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर उनका महल बनाया, एक तरह से पूरी नगरी उनकी बनाई। और फिर रावण को बुलाया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े पंडित थे, तो उनको हवन के लिए बुलाया गया, गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने हवन, गृह प्रवेश वगैरह सारी क्रिया उन्होंने संपूर्ण की। और जब दक्षिणा की बारी आई तो रावण ने दक्षिणा में उसी महल को मांग लिया था। तो माँ गौरा को फिर वो महल नहीं मिला था, फिर उसको रावण की लंका के नाम से जाने लगा। तो भगवान विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया था। मतलब इस सृष्टि पर जितने भी
कार्य हैं शिल्प से संबंधित, वास्तु से संबंधित और हमारे काम काज से संबंधित, वो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही रचित हैं। अगर वो नहीं होते तो हम सब एक तरह से कह लीजिए आप बेरोजगार होते, सड़क पर होते, सड़क भी कोई नहीं बनाता। मतलब हर चीज़ जो इस भूधरा पर बनी है, यानी संपूर्ण सृष्टि में बनी है, यानी कि देवताओं के पास भी जो है वो सब भगवान विश्वकर्मा की कृपा से है। तो बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। तो जी वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।